Hello, hi, and welcome to my channel Triple Eight Tarot The Wheel of Fortune। मैं आद्या आज फिर से एक बार आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से, कि वो बताएं कि आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस वक्त आप देखेंगे उस वक्त आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, आप सभी देख सकते हैं। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप एक्स पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं, करंट पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं, सभी देख सकते हैं। किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन के आप हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कास्ट, क्रीड, रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एनर्जीज़ हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। आप इसे पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके साथ ये पूरी रेजोनेट करे और हो सकता है बिल्कुल रेजोनेट ना करे। तो डिवाइन जो भी आपको मैसेजेस देना चाहेंगी वो आपके लिए होंगे, और अगर आपके साथ मैच नहीं करते हैं तो वो मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। तो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा, कलेक्टिव रीडिंग की तरह लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ, जिसमें हम भगवान जी से, ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। अगर जो सोच रहे हैं वो उनके लिए फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा, तो वो उनकी इच्छाएं पूर्ण हो। और डिवाइन को थैंक यू कहते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करना चाहती हूँ मैं, जो उन्होंने भी मुझे आज तक दिया है उसके लिए, चाहे वो पॉजिटिव था या वो नेगेटिव था। क्योंकि पॉजिटिव जहाँ पॉजिटिव सिचुएशन ने मुझे खुशियाँ दी हैं, वहीं नेगेटिव सिचुएशन ने मुझे उन खुशियों तक पहुँचने के लिए रास्ते दिखाए हैं, और मुझे बताया है कि मुझे सही रास्ता कौन सा चुनना है, सही और गलत के बीच का डिफरेंस समझाया है। सो थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने जो कुछ भी मुझे दिया, चाहे वो पहनने के लिए कपड़े थे, खाने के लिए खाना था, या सर पे छत थी, या कोई और सिचुएशन थी, आपने मुझे हर वक्त, हर जगह, सिचुएशन में, हर सिचुएशन से बाहर निकाला है जिसमें मुझे लगा कि मैं नहीं निकल पाऊँगी। तो आपने मुझे बहुत 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 हेल्प किया है हर चीज़ में, हर जगह। थैंक यू सो मच। हर जगह, हर पल मेरे लिए प्रेजेंट रहने के लिए, एक पेरेंट्स की तरह आप हर वक्त, हर जगह मेरे लिए थे, हैं और रहेंगे। उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत कुछ दिया, और जो कुछ दिया वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, बहुत कुछ है वो मेरे लिए। सो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू भगवान, थैंक यू भाई गुरु जी, थैंक यू अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जो भी जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर पाते हैं उनको थैंक यू बोलिए। गहरी सांसें लीजिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचना शुरू कीजिए, ताकि हम उनकी रीडिंग निकाल सकें। सो थैंक यू के बाद अब हम कार्ड्स को अपने शफल करेंगे, कान्हा जी का सजेशन लेंगे, गाइडेंस लेंगे, और टैरो कार्ड की मदद से, और ओशोजन कार्ड्स की मदद से हम रीडिंग में जानेंगे कि हमारे पार्टनर, जो हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए और अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिवली सोचिए, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वाह, जो भी कार्ड्स दिख रहे हैं वो बहुत प्यारे दिख रहे हैं मुझे। देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। सो गाइस, पॉजिटिव हो जाइए प्लीज़। आज की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है, और तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, और पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं। कार्ड्स में शफल कर रही हूँ। लेट्स बिगिन। डिवाइन, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, भगवान जी, मेरे ईश्वर, प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके बारे में बताइए कि वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं, आपके पार्टनर की जो एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है। ओ 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की अभी एनर्जी वो इस एनर्जी में है। द टेम्परेंस, ओके, वन मोर कार्ड, द यूनिवर्स प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, वो किस एनर्जी में है, प्लीज़ बताइए। उप्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक कार्ड चाहिए। मतलब यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त वो किस एनर्जी में है। प्लीज़ बताइए कि इस वक्त मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो किस एनर्जी में है। इतने सारे कार्ड्स कैसे, मतलब यूनिवर्स। फाइन, I'll take all these cards. Ten of Cups, Two of Wands and Death. गाइस, अगर करंट एनर्जी आपके पार्टनर की देखी जाए तो जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ही अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका कोई है नहीं, वो बिल्कुल अकेले हैं। और शायद उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। अभी उनको फाइनेंशियली कुछ लॉस हुआ है शायद, और वो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है और पैसों की उनको ज़रूरत है। थोड़ा सा अकेला सा फील कर रहे हैं, क्योंकि जब आदमी को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं तो अकेला ही हो जाता है, क्योंकि कोई उसकी मदद तो करता नहीं है। तो कुछ इस तरह की फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं उनके साथ वो जगल कर रहे हैं, उनके साथ वो फेस कर रहे हैं। अभी उन्हें अकेलापन इसीलिए महसूस हो रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह की वो कुछ एनर्जी में हैं, अभी नेगेटिव से सिचुएशन में हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी और नया सवेरा, नई सिचुएशन शुरू होगी। डेथ का कार्ड है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। साथ में वो ये भी फील कर रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है। बेशक लोग उनके साथ नहीं हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है, बना हुआ है। और क्योंकि भगवान का के साथ उनका कनेक्शन है अच्छा वाला, और वो खुद एक अच्छी सोल हैं, तो भगवान उनकी मदद करेंगे और उनको सही रास्ता दिखाएंगे। उनकी सिचुएशन चेंज होगी और ग्रोथ उनको मिलेगी। सारी जो नेगेटिव सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। वो डिसीजन भी वो ले चुके हैं आपके बारे में भी, और किन्हीं दो सिचुएशंस में से उन्होंने वो चूज़ कर लिया है। और एक हैप्पी फैमिली का सपना वो देखते हैं कि उनको सक्सेस मिलेगी और इमोशनली सक्सेस मिलेगी, फाइनेंशियली सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा। तो इस एनर्जी में वो अभी करंटली हैं कि जो भी सिचुएशन है, फाइनेंशियली जो क्राइसिस वो झेल रहे हैं वो ख़त्म होगा और अबंडेंस उनको मिलेगा। फिर से वो हैप्पी फैमिली की तरह वो रह पाएंगे।
ऐसा वो सोच रहे हैं, अभी इस एनर्जी में हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वाओ, कार्ड्स बड़े जो भी फ्लिप हो रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। तो आज की एनर्जी बहुत अच्छी है और आई थिंक जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और पॉजिटिवली सोच रहे हैं, पॉजिटिवली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतने पॉजिटिव कार्ड्स भी आ रहे हैं। सो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उनकी एनर्जी तो करंट निकल कर आ गई है, जिस भी सिचुएशन में हैं वो उसे ख़त्म करके दूसरी सिचुएशन चाहते हैं, क्योंकि अभी वो अकेलापन फील कर रहे हैं, अभी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। सो मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, सवाल तो पूछने दीजिए मदर यूनिवर्स से प्लीज़। कार्ड गिर गया गाइस, 1 मिनट। हाँ, सो मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर से इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं। इतनी दूर दूर जाके गिरे हैं। My gosh. So the first card is 7 of Wands. बातचीत नहीं कर रहे हैं, ओके। वाओ, ग्रेट। Ace of Swords, great, nice. Page of Pentacles, Queen of Swords, so guys आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? So this is the feeling, this is the energy of your partner, and this is what they are thinking about you, what feelings they have for you right now. So guys अभी अगर मैं सिचुएशन देखूं तो आपके जो पार्टनर हैं फ़िलहाल आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने अगर आप मैसेज वगैरह कुछ कर रहे होंगे तो शायद वो जवाब नहीं दे रहे होंगे। अभी की सिचुएशन ये है क्योंकि वो शायद फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, तो इस वजह से वो कम से कम आपसे अभी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आप उनको लगता है कि
आपसे बात करने के लिए उनके पास कुछ होना चाहिए, क्योंकि इट्स अबाउट द रिलेशनशिप। सो अभी के लिए उन्होंने गार्ड्स खड़े किए हुए हैं अपने चारों तरफ, और वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके आसपास भी आए और इसमें इंटरफेयर करे। लेकिन क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी जल्दी ही, तो विल गेट द सक्सेस एज वेल। और चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, बिल्कुल सच्चाई के साथ में। एक भगवान की तरफ से जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी, थोड़ी नॉर्मलाइज होगी, तो वो चाहते हैं कि नई शुरुआत हो और आपके साथ वो नई शुरुआत कर सके। नई शुरुआत, नई सिचुएशन, नए इमोशंस के साथ में, बिल्कुल सच्चाई के साथ में, बिल्कुल बिना किसी लाभ लपेट क्या बोलते हैं उसको, बिना शुगर कोटेड वर्ड्स के, किसी भी कोटिंग के बिना, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सच्चाई के साथ में। ऐसा वो फील करते हैं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है सक्सेस उन्हें मिलेगी, क्योंकि वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। और आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे छोटे हैं उम्र में, और शायद वो बाहर से, यानी कि किसी दूसरे सिटी या कंट्री से हैं, बिलोंग करते हैं। और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि आप जो हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, बहुत ही बिल्कुल सच की राह पर चलने वाले पर्सन हैं। जो आपके दिल में है वही बाहर है। आप हो सकता है वो सोचते हुए हैं आपके बारे में कि आप बिल्कुल दिल के साफ़ टाइप के आदमी हैं और इंसान हैं। जो दिल में है वही बाहर है। और हो सकता है कई बार आप कुछ ज़्यादा भी बोल जाते होंगे उनके साथ में। जो बिल्कुल दिल के साफ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा भी बोलते हैं और सच भी बोलते हैं। तो ये आपके पार्टनर को आपके बारे में लगता है, और आपको बहुत लॉयल समझते हैं, स्टेबल समझते हैं, और आपको बहुत ही शार्प माइंडेड भी समझते हैं वो। उनको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, और जिस काम में भी हाथ डालते हैं आप सक्सेसफुल होते हैं, और आपके साथ जो रिलेशनशिप बनेगा उसमें भी उनको सक्सेस मिलेगी। ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं फ़िलहाल की सिचुएशन में। अबंडेंस मिलेगा देख रहे हैं वो, लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी वो आपके अंदर थोड़ी सी देखते हैं, कि उनको लगता है कि आप कई बार ज़्यादा बोल जाते हैं और आप थोड़े से मैच्योर कम हैं। ऐसा आपके पार्टनर को आपके बारे में लगता है। बेशक आप सच बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहिए। दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अदरवाइज़ डिसीजन वो आपके लिए ले चुके हैं, और एक हैप्पी फैमिली आपके साथ में देखते हैं। ये हैं फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके साथ में, आपके लिए, और उनकी एनर्जी करंट। अब देख लेते हैं कि क्या वो रिसेंट टाइम में कोई एक्शन लेंगे आपके तरफ, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। देख लेते हैं, क्योंकि अभी वो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं। सो मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं क्या नियर फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। नो, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो अभी थोड़ा सा मुश्किल है। अभी वो सिर्फ काम में जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और वो काम करके वेट करके देख रहे हैं कि अभी की एनर्जी में ऐसा नहीं है। मैं 1-2 कार्ड्स और निकाल के देख लेती हूँ, क्योंकि अभी वो वेट कर रहे हैं सही टाइम का, क्योंकि उनको अभी जो क्राइसिस फेस कर रहे हैं उससे बाहर निकलने का इंतज़ार वो कर रहे हैं, ताकि वो उससे बाहर निकल सकें। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि कोई एक्शन ले क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए मेरे फ्यूचर में एक्शन लेंगे। द एम्प्रेस, नो।
अभी वो कोई एक्शन नहीं लेंगे गाइस, अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, अभी वो सिर्फ वेट कर रहे हैं, अभी सिर्फ बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं वो। वन मोर कार्ड, बस प्लीज़ एक और कार्ड दीजिए एक्शन के लिए। क्या वो कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, उनके इस रिलेशनशिप के लिए, उनके लिए कोई एक्शन लेंगे, प्लीज़ बताइए। गाइस फ़िलहाल की जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग अभी वो सिर्फ वेट कर रहे हैं और एक्शन लेने के मूड में नहीं हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही टाइम चेंज होगा, क्योंकि टाइम चेंज होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर को भी लगता है कि उनका टाइम जल्दी चेंज होगा, क्योंकि डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो उनके साथ हैं और सक्सेस उनको डेफिनेटली मिलने वाली है। आपके पास आकर वो अपनी फैमिली बना पाएंगे। तो जैसे ही टाइम चेंज होगा, आपको अपने विजडम पे, अपनी अकल से, अपनी नॉलेज से का ध्यान रखना और एक्शन लेना है। जैसे ही एक्शन लेंगे, जैसे ही टाइम चेंज होगा तो एक्शन लेंगे, तो आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। अभी फ़िलहाल नहीं, बट टाइम के चेंज होने का इंतज़ार करना है। सो दैट्स अबाउट टैरो। चेक कर लेते हैं ओशो ज़ेन से भी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और अभी क्या सिचुएशन चल रही है। The first card, oh, दो cards हैं. First card is the compromise and the second one is maturity. Compromise, maturity. See, maturity की डिमांड वो कर रहे हैं आपके बारे में, पहले ही कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा मेच्योर होना चाहिए उनको, आप थोड़े कम मेच्योर लगते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो मेच्योरिटी की डिमांड यहाँ भी हो रही है। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है, आपका जो टाइम है, समय है, थोड़ा ऐसा चल रहा है, उनका फाइनेंशियल क्राइसिस वो फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। सो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन चल रही है, वो भी कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो बात करने के मूड में नहीं है। करना चाहते हैं लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं करना चाहते, यू नो। So you have to compromise, you should understand the situation with maturity, और maturity दिखाएंगे तभी situation थोड़ी ठीक भी हो पाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पूरी होप है आपके पार्टनर को भी। We are the world, see, maturity दिखाना वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। और वर्ल्ड का कार्ड है कि यूनिटी है, आप दोनों एक साथ हैं, एंड आप दोनों जब साथ होते हैं तब बिल्कुल वर्ल्ड की तरह आपको सब कुछ, मतलब सब कुछ ब्लू ब्लू नज़र आता है, पिंक पिंक या ब्लू ब्लू कुछ भी कह सकते हैं, वो नज़र आता है। सो यूनिटी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ एंड देन मैच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे सिचुएशन, तो अबंडेंस हाथ में आएगा, अबंडेंस मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि मैच्योरिटी की थोड़ी सी कमी है, तो थोड़ा सा इस सिचुएशन में को हैंडल करेंगे प्रॉपरली, तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपका चल ही रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए, दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू। एक और कार्ड दे दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। दो कार्ड आ गए। कंट्रोल एंड ट्रैवलिंग, कंट्रोल onto your emotions right now,
और बिल्कुल नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, समझिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा सा नेगेटिव अभी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो खुद पॉजिटिव हैं, वो खुद नेगेटिव नहीं हैं, उन बहुत पॉजिटिव हैं। उनको लगता है कि जो डिवाइन है वो उनको हेल्प करेगी, क्योंकि वो खुद बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एक मेहनती इंसान है। जब उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया तो उनके साथ बुरा कैसे हो सकता है, ये फीलिंग उनकी है। इस एनर्जी में वो हैं, बेशक नेगेटिव फील कर रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन फेस कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी माइंडसेट नेगेटिव नहीं है। अभी किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, अभी नहीं चाहते हैं इंटरफेरेंस, क्योंकि कम से कम आपका इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, आपके साथ वो कुछ और फील करते हैं और अभी आपको सब कुछ बताना नहीं चाहते, मतलब आपको परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है सिचुएशन चेंज हो जाएगी, सक्सेसफुली वो कॉन्कर करके सिचुएशन को जीत करके आपके पास आएंगे, सच्चाई के साथ आपके पास पेश होंगे। लेकिन आपके साथ एक ही थोड़ी सी शिकायत उनको है कि आप थोड़ी सी कम मैच्योर हैं। आप मेल हैं या फीमेल जो भी हैं, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाइए, और जैसे ही मैच्योर आप हो जाएंगे तो टाइम चेंज होगा। मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ अभी करना पड़ रहा है, मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को हैंडल कीजिए ताकि अबंडेंस बन सके। ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है, कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा सिचुएशन पे, अपने इमोशंस पे, और जैसे सिचुएशन चेंज होगी, ट्रैवलिंग के साथ वो आपके पास भागते दौड़ते चले आएंगे जैसे ही सिचुएशन चेंज होगी। सी, भागते दौड़ते आपके पास आने वाले हैं। सो थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए प्लीज़ गाइज, ताकि आपके पार्टनर को आपके साथ शिकायत ना रहे। और अब देख लेते हैं कान्हा जी का गाइडेंस। कान्हा जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। उप्स, इतना ज़्यादा कहना चाहते हैं कान्हा जी आप हमसे। एक एक कार्ड दीजिए ना कान्हा जी प्लीज़। इस सिचुएशन में मेरे पार्टनर को, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, गाइडेंस दीजिए कान्हा जी, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सी गाइस, डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग, वाओ। सी कार्ड्स कितने सिंक्रोनाइज कितने करते हैं कि सिचुएशन के साथ में डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है कान्हा जी की तरफ से। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स and fulfillment of spiritual goals. So divine blessings आपके साथ हैं गाइज। भगवान की कृपा आपके पास है, आपके साथ है हर वक्त वो आपके साथ में है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है। जब भगवान साथ हैं, कान्हा जी साथ हैं, तो फिर तो किसी भी सिचुएशन से डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो जो आपके पार्टनर की फीलिंग है, आपकी भी वही होनी चाहिए। आपको नेगेटिव फील नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि भगवान जी की ब्लेसिंग्स, कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। कान्हा जी एक और कार्ड दीजिए प्लीज़। वैसे तो आपने सब कुछ कह दिया, इसके बाद कुछ और की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी अगर आप एक और कार्ड देना चाहें तो प्लीज़ दे दीजिए। कान्हा जी प्लीज़। ओके, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओ मेरे कान्हा जी, सी कार्ड भी गया है, रिस्पेक्ट। वाओ, मैं अभी यही बोल ही रही थी कान्हा जी एक कार्ड दे दीजिए, उन्होंने फट से दे दिया। वाओ। सो शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और whoever mentors you। हमने शुरुआत में ही प्रार्थना की थी और ग्रैटिट्यूड फील किया था। लास्ट में भी कान्हा जी ने यही बोला है कि रिस्पेक्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए,
जिन्होंने भी आपको कुछ सिखाया है, अपने टीचर्स के लिए, मेंटर्स के लिए रिस्पेक्ट फील कीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स जो हैं आपके पास हैं, आपके साथ हैं हर वक्त। डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ हैं। आप प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। थिंक एंड एक्ट वाइजली। मैं इस कार्ड को भी रख लेती हूँ। अब देखिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं हर वक्त। रेस्पेक्ट आपको करना है। जो भी आपके मेंटर, जिनसे भी आपने जो कुछ भी सीखा है आज तक, टीचर्स से या मेंटर्स से, उन सब के लिए रेस्पेक्ट का भाव रखना है आपको। और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। काम करने से पहले सोचिए वाइजली, ताकि आप एक्ट कर सकें। सो थिंक एंड एक्ट वाइजली। कितने अच्छे प्यारे से कार्ड्स हैं, कितनी अच्छे से रेजोनेट हो रही है रीडिंग। सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में अलग अलग होते हुए भी रेजोनेट हो रहे हैं। जैसे कार्ड्स अलग होते हुए भी रेजोनेट हो रहे हैं, आप दोनों को भी अलग होते हुए भी एक जैसे फील करना है। जैसे दूध में पानी मिला देते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक हो जाता है ना, कितना भी पानी मिला दो तो वाइट ही हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना है सिचुएशन में। भगवान जी की कृपा आपके साथ है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल नेगेटिव फील नहीं करना है, पॉजिटिवली सोचना है, पॉजिटिव फील करना है और भगवान जी पर फेथ रखना है। और अपने मेंटर्स को, गुरुओं को, अपने टीचर्स को, सभी को रिस्पेक्ट फील करते हुए, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी बुद्धि का यूज़ करते हुए सोच कर कामों को करना है। काम करके नहीं सोचना है, सोच कर काम करना है। सो आज की रीडिंग यही है और होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। अगर पसंद आई हो ये रीडिंग तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और बेल आइकन भी प्लीज़ प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें न्यू वीडियोस के। सो thank you very much for your kind attention and patience. Have a great day. Bye bye.